तो दोस्तों फिलहाल मैं पहुंच गया हूं उस जगह पे, उस फैक्ट्री में जहां पे पिरूल से जो है फ्यूल बनाया जा रहा है। तो ये देख सकते हैं, ये इतना सारा पिरूल यहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है। सैकड़ों टन पिरूल है, सैकड़ों टन। ये देखिए, तो इसी पिरूल से बनता है बायोमास फ्यूल। ये वहां बिकता है जहां लकड़ी लग रही, जहां ईंधन लग रहा है, जहां गैस लग रही, जहां पेट्रोल लग रहा है, जहां डीजल लग रहा है, जहां भी मतलब कोई भी चीज की जहां चिमनी है बड़े उसमें, वहां ये यूज होता है। अभी 1 महीना हो रखा है, हमें 700-800 टन हमने माल बेच दिया। करीबन करीबन 2500-3000 औरतें इसमें काम में लगी हुई हैं और अभी भी लगी हुई हैं। ऐसा नहीं है खत्म हो चुका है। टेक्निकली अभी तक बायोमास में इंडिया से बाहर ही ज़्यादा पैलेट मशीन्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं। बेसिकली चाइना में ज़्यादा हो रही है, उल्टा उसमें इकोनॉमिकल है। आप इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से। मुश्किल ये है कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। इंडिया में ऐसा अभी डेवलप, क्योंकि अभी ये प्लेटफॉर्म ही बड़ा नया है। फ्यूल किसी ने सोचा नहीं कि कोई घर में कुछ जलाने के लिए बनाएगा। हम तो सोचते थे भगवान पेड़ लगाएंगे या धरती के अंदर पेट्रोल डाल देंगे, वही हमारा फ्यूल रहेगा। आज इंसान भी अगर फ्यूल बना सकता है तो उसके लिए अभी हम टेक्नोलॉजिकली पूरे फिट नहीं हुए हैं। हाँ, धीरे धीरे हमने देखा, कई कंपनियों से हम मिले, उनने भी अब डेवलप करना शुरू कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आप जानते हैं कि सोमेश्वर घाटी के लजुड़ा गांव से मैं वीडियोस बनाता हूं और अक्सर अपनी वीडियो में उन लोगों को दिखाता हूं जो हमारे उत्तराखंड में, हमारे पहाड़ में कुछ विशेष कार्य कर रहे हो, खासकर स्वरोजगार के क्षेत्र में। इसके लिए मैं एक गाँव से दूसरे गाँव, एक जगह से दूसरी जगह जाता हूँ। तो दोस्तों इसी कड़ी में आज मैं जा रहा हूँ सोमेश्वर से, अपने गाँव से बामड़ीगाड़, जो कि पड़ता है लगभग 15-16 किलोमीटर की दूरी पे। ये पड़ता है अल्मोड़ा जिले में। जब हम सोमेश्वर से कोसी की तरफ जाते हैं तो सोमेश्वर और कोसी के बीच में मनान नामक जगह से एक रोड कटी है बामड़ीगाड़ के लिए। तो वहाँ पे ये छोटी सी जगह पड़ती है और वहाँ पे एक ऐसी फैक्ट्री बनी है जहाँ से जो है उत्तराखंड के जंगलों को आग से बचाया जा रहा है। अगर ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा। और न सिर्फ आग से बचाया जा रहा है बल्कि सैकड़ों महिलाओं को रोजगार भी दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये जो फैक्ट्री है ये कर रही है पिरूल से फ्यूल बनाने का काम। पिरूल आप जानते हैं कि उत्तराखंड में जो चीड़ के जंगल है उसके पत्तू, सूखे पत्तों को कहते हैं पिरूल। तो उससे जो है फ्यूल ये फैक्ट्री बना रही। किस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है, कैसे जो प्रोसेस है फ्यूल बनाने की, वो सब आपको दिखाऊंगा और बातचीत करूंगा इनके जो ओनर हैं उनसे। तो काफ़ी बढ़िया आज की वीडियो होने वाली है। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वाला को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और आजकल जो है हमारे गाँव में रोपाई हो रही है। तो फिलहाल एक आध रोपाई में जाता हूँ, उसके बाद जाऊँगा बामड़ीगाड़ की तरफ करीब करीब 2 बजे। तो बने रहिए, काफ़ी सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों फिलहाल मैं पहुंच गया हूं उस जगह पे, उस फैक्ट्री में जहां पे पिरूल से जो है फ्यूल बनाया जा रहा है। और मेरे से गलती हो गई थी, मैंने शुरू में आपको कहा कि ये जो फैक्ट्री है वो है बामड़ीगाड़ में, लेकिन ये फैक्ट्री है कफईशारी में। तो कफईशारी में इस वक्त मैं हूँ और बामड़ीगाड़ यहाँ से करीब 3 किलोमीटर और आगे होता है, इस तरफ आगे की तरफ। तो ये जो फैक्ट्री है इसका नाम है हिमालयन ग्रीन फ्यूल LLP, पाइन नीडल्स बेस्ड बायोमास पैलेट प्लांट लिखा है वहाँ पे। तो ये फैक्ट्री है और अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से वहाँ पे काम हो रहा है। तो काफ़ी बड़ा जो है प्रोजेक्ट है यहाँ पे। इसके बारे में जानेंगे किस तरह से यहाँ पे काम कर रहा है और क्या क्या प्रोसेस है और किस प्रोसेस के तहत यहाँ पे काम हो रहा है, वो सब आपको दिखाऊंगा। और किस तरह से फ्यूल बन रहा है वो सब भी आपको दिखाऊंगा। तो काफ़ी बढ़िया आज की वीडियो रहने वाली है। चलता हूँ फैक्ट्री की तरफ, आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं इस तरफ भी जा सकता हूँ लेकिन वहाँ पे पिरूल रखा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि पिरूल दिखाते हुए आपको जाऊँ। तो दोस्तों ये है कफईशारी का पुल, रोडवे जो पुल है, और पुल के नीचे साइड जो है फैक्ट्री है और इस तरफ जो है पिरूल रखा गया है। अभी मैं आपको जूम करके भी दिखाऊंगा कितना सारा पिरूल यहाँ पे रखा हुआ है। तो सैकड़ों टन पिरूल यहाँ पे रखा गया है, देख सकते हैं आप। अभी मैं पास में ले जाता हूँ आपको पिरूल के भी, और किस तरह से यहाँ पे पिरूल को भरने का काम हो रहा है। पहले तो इसको इकट्ठा किया गया है, कहाँ कहाँ से इसको इकट्ठा किया गया है, किनके द्वारा इसको इकट्ठा किया गया है, किस रेट में इस पिरूल को खरीदा गया है, क्या वन विभाग को भी इसका पैसा जाता है, वो सब आज की वीडियो में आपको पता भी चलेगा। तो ये देख सकते हैं, ये इतना सारा पिरूल यहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है। सैकड़ों टन पिरूल है, सैकड़ों टन। ये देखिए, तो इसी पिरूल से बनता है बायोमास फ्यूल। तो उसी को हम दिखाने यहाँ पे आए हैं आज गाँव वाला चैनल पे। तो यहाँ से रास्ता गया है नीचे को, चलते हैं और दिखाते हैं आपको किस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है। काफ़ी मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव आज की जो है वीडियो होने वाली है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में पिरूल की कोई कमी नहीं है। और किसी चीज़ की हो या ना हो, लेकिन जो चीड़ की पत्तियां हैं जो जंगलों में आग लगाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कि जंगलों की आग का जो प्रमुख कारण है चीड़ की पत्तियां,
उनका अगर इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है तो ये हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे लिखा है हिमालयन ग्रीन फ्यूल LLP पिरूल आधारित बायोमास उद्योग। तो ये रास्ता गया है नीचे को। तो जी फिलहाल मैं आ गया हूँ फैक्ट्री के अंदर और अब मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ कि यहाँ पे किस तरह से किस प्रोसेस से यहाँ पे काम हो रहा है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे पिरूल इकट्ठा किया गया था, जो कंप्रेस होके आया था जंगलों से, यानी कि दबा दबा के जिसको बंडलों में बनाया गया था, उसको खोला जा रहा है वापस से। और खोलने के बाद जो हमारे पहाड़ की स्थानीय महिलाएं हैं उसको एक कन्वेयर बेल्ट में डाल रही हैं और इस बेल्ट में होते हुए जो पिरूल है आगे जाके एक ड्रम में यानी एक कंटेनर में जा रहा है और इस मशीन में जाने के बाद इसकी एक तरह से पिरूल की कटाई हो जाती है। तो यहाँ से पिरूल को जो है कटना शुरू हो जाता है पिरूल का, और आगे जाके ये कटता रहता है, बराबर करता रहता है। और बारीक होने के बाद आगे एक जो पाइप आप देख रहे हैं इनसे होते हुए हवा के ज़रिए एक बड़ा सा ड्रम है या फिर एक कंटेनर है, उसमें ये कंप्रेस होता है, वापस से इसको कंप्रेस किया जा रहा है पिरूल को कुछ केमिकल डाल के, कुछ चीज़ें डाल के। देख सकते हैं ये जो ड्रम है इसमें ये पिरूल जो है पाउडर फॉर्म में जाने के बाद वापस से इसको दबाया जाता है यानी कि कंप्रेस किया जाता है। और जब ये कंप्रेस होकर बाहर निकलता है तो कुछ इस तरह से यहाँ पे कट के बाहर आता है। देख सकते हैं आप, ये चौक जैसी बन जाती है, जैसे स्कूलों में लिखने के लिए ब्लैक बोर्ड में चौक लिखने के लिए होती थी, उसी तरह की चौक ये बन जाती है कटने के बाद। आप देख सकते हैं देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई पशु आहार हो, पशु आहार की तरह दिखने में लग रहा है। तो फिर इस बेल्ट से होते हुए आगे जाता है, आगे जाके एक पंखा लगा है वहाँ पे, ये थोड़ा ठंडा होता है क्योंकि पहले ये हीट से कंप्रेस होके आ रहा है तो काफ़ी हीट इसके अंदर होती है। तो ये आगे ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद लास्ट प्रोसेस में ये बाहर निकलता है और यहाँ पे काफ़ी सारा जो बायोमास फ्यूल है पिरूल से बन के जो फाइनल प्रोडक्ट है वो यहाँ पे निकल रहा है। और इसको जो हमारे पहाड़ की महिलाएं यहाँ पे लगी हुई हैं वो पैकिंग कर रही हैं इसकी। तो 25-25 किलो के यहाँ पे कट्टे इसके बनाए जा रहे हैं। एक जो बैग है वो 25 किलो का यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। तो ये पूरी प्रोसेस है और किस तरह से इन्होंने ये फैक्ट्री यहाँ पे इस्टेब्लिश की है, क्या क्या प्रोसेस थी, क्या इसमें गवर्नमेंट का भी सहयोग है, वो सब अब मैं आगे जो है इसके ओनर जो है भाकुनी जी बालमदा और हमारी जो क्रिस किरोला है वो बताएंगे, उनको हम लेंगे अब वीडियो में। तो ये जो है प्रोडक्ट है इसको आप देखिए और बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है और मज़ा आ गया देख के। ऊपर इन्होंने जो है एक केबिन जैसा भी बना रखा है, ऊपर उसके ऑफिस है और एक कमरा भी है ताकि स्टाफ वहाँ रुक सके और उसके अलावा सारी देख रेख यहाँ पे की जा सके। तो बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे काम चल रहा है। कम से कम 15-20 लोगों को तो इसी के अंदर एक वक्त में काम मिल रहा है। तो दोस्तों फिलहाल मेरे साथ हैं भाकुनी जी और किरोला जी, जो कि फाउंडर हैं और पार्टनर है दोनों इस कंपनी में। तो पहले मैं भाकुनी जी से बात करूंगा और उसके बाद किरोला जी से बात करूंगा। तो दोनों से ही इस विषय में जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है प्लांट में। तो सबसे पहले भाकुनी जी से। भाकुनी जी स्वागत है आपका गाँव वाला यूट्यूब चैनल पे, थोड़ा सा अपना आप परिचय दें। धन्यवाद राजू, आपका स्वागत है हमारे इस हिमालयन ग्रीन फ्यूल LLP प्लांट में जो पिरूल से पैलेट मैन्युफैक्चरिंग करता है। मैं बालम भाकुनी और इसका एक पार्टनर हूँ, मेरे दूसरे पार्टनर गिरीश किरोला जी। जी, तो सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करता हूँ कि आपको कैसे ये आइडिया आया कि जो ये पिरूल है इससे बायोमास बनाया जा सकता है, बायोफ्यूल। देखो हम लोग आजकल वो मोबाइल आ गए हैं ना, मोबाइल में दिन भर रील्स देखते रहते हैं, कुछ लोग गाने देखते हैं, कुछ लोग हास्य व्यंग देखते हैं। मैं टेक्नोलॉजी के बारे में देखते रहता हूँ। तो ऐसी चाइना का मैंने एक वीडियो देखा था, फिर मैंने इंडिया में उसे सर्च करना शुरू किया। तो हमारे एक पौड़ी में है नैनीडाना जगह है, वहाँ पर पूर्व DFO साहब है सुभाष चंद्र जी, उनने ऐसा एक प्लांट लगाया था वहाँ। तो मैंने कहा इंडिया में अगर हो रहा तो मैं भी क्यों ना कोशिश करूँ। तो फिर मैंने नैनीडाना सुभाष चंद्र साहब से विजिट की, उनसे मिला, मैं और मेरे पार्टनर गए। उसके बाद हमने देखा कि इसकी क्या टेक्नोलॉजी है। तो बायोफ्यूल बायो वेस्ट से होता है। बायो वेस्ट खाली ये पिरूल नहीं है, पराली है, लकड़ी है, कई के पतेल है, पाँच जो है कोनियम पतेल, और कई चीज़ें हैं। जैसे कई जो जहाँ नेपियर होती है, हमारे वहाँ तो नेपियर घास को खिलाई जाती है, पर कई जगह यूपी में नेपियर से भी ये पैलेट बनाए जाते हैं। तो जहाँ भी बायो वेस्ट होता है, जैसे आसाम में हमारे वहाँ बांस कम होता है, वहाँ बांस ज़्यादा होता है, वहाँ बांस से भी पैलेट बनाए जाते हैं। और जहाँ लकड़ी ज़्यादा होती है वहाँ लकड़ी से भी पैलेट बनाए जाते हैं। तो बायो वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने की ओर हमने इसको करा और 2-2.5 साल इसकी थोड़ी रिसर्च की, फिर आपके सामने है। तो क्या क्या आपने रिसर्च जब की तो कहाँ कहाँ आपने ट्रैवल किया और क्या क्या देखने की कोशिश की? राजू भाई देखो, रिसर्च क्या होता है, रिसर्च तो सबसे पहली होती है क्या है, पैसा बनाएगी या नहीं बनाएगी। पहला रिसर्च तो ये होता है। अगर कोई चीज़ पैसा नहीं बना रही तो दिखाने के लिए तो हम बहुत
कुछ दिखा सकते हैं, पर अगर पैसा नहीं बनाई तो 2 दिन बंद होने में नहीं लगता। तो पहले रिसर्च तो ये था कि क्या ये पैसा बनाती नहीं बनाती। फिर हमने पंजाब गए, जहाँ मैं नैनीडाना गए या MP गए या आसाम गए, लगभग 2-2.5 साल की रिसर्च की क्या इससे पैसा बनता है। फिर हमने अपने वहाँ की कॉस्टिंग देखी और हमारा फ़ायदा ये था कि उत्तराखंड गवर्नमेंट पिरूल कलेक्शन को प्रमोट कर रही थी। तो पिरूल कलेक्ट करने में हमारा वन विभाग और उत्तराखंड गवर्नमेंट महिलाओं को पैसा दे रहा था। तो ये हमारे लिए शुरुआत में एक अच्छा, कल के दिन में हो सकता है कि सरकार इस योजना को बंद कर दे या पैसा देना बंद कर दे, पर तब तक हम सस्टेनेबल हो जाएंगे, तब तक हम खड़े हो जाएंगे। शुरुआत में इतना लाभ मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो इसमें मतलब गवर्नमेंट का सहयोग है इसमें? हाँ, इसको देखो, प्लांट को लगाने में जो सब्सिडी है वो 35% से ऊपर लगभग सब्सिडी मिलती है, किसी को भी मिलती है। उत्तराखंड का नागरिक होना चाहिए। उत्तराखंड गवर्नमेंट के जो प्लांट सब्सिडीज हैं वो A, B, C, D 4 कैटेगरी में डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग है। हम B कैटेगरी के, अल्मोड़ा जिला B कैटेगरी में आता है। A कैटेगरी में बागेश्वर, चंपावत, चमोली, ये जो ज़्यादा हिली एरिया है वो आते हैं। उनमें 40% सब्सिडी है, इसमें 35% सब्सिडी है, प्लस अदर सब्सिडीज भी इसमें और भी मिलती है। तो टोटल कितनी लागत में आपका ये प्लांट लगभग बना? अब लागत तो मैं ऐसे बता नहीं सकता, पर ये समझो कि 1,40,00,000 का इसमें बैंक फाइनेंस है। अच्छा, बाकी लागत मैं क्या बताऊँ इसमें। ठीक। तो जो इकट्ठा होता है पिरूल, जो आपके पीछे भी दिख रहा है, ये कैसे आप करते हैं? देखो, क्या आसपास की महिलाएं इसमें सहयोग देती हैं? इसका गवर्नमेंट की एक सीधी योजना है, पिरूल लाओ पैसा पाओ। उसके बीच में ना हम है, ना कोई अधिकारी है, ना कोई कुछ है। गवर्नमेंट कहती है आप एक स्वयं सहायता समूह जो हमारे गांव में होते हैं वो वन विभाग में रजिस्टर्ड करें कि हम इस जंगल में, जैसे हमारे वहाँ के अलग अलग जंगल होते हैं, इस बीट में हम पिरूल निकालेंगे। तो वो रजिस्ट्रेशन करते हैं। उस रजिस्ट्रेशन के बाद बीट उनसे कहती है, वन विभाग उनसे कहता है कि इस बीट पर आप 50 कुंटल 100 कुंटल माल इकट्ठा करो, और वो माल इकट्ठा करते हैं। उसके बाद उसको वहाँ से बेल करना है, ऐसे बेल करना है, बेलर्स के द्वारा बेल होता है, बेल करना, वहाँ से इसको ट्रांसपोर्ट करना, यहाँ लाना, बाकी सब करना, ये हमारा काम है। उनका काम वहाँ पे इकट्ठा करना है। और उसमें बीच में ना हम है ना कोई है, गवर्नमेंट उनको 10 रुपए kg उन समूह के खाते में पैसा देती है। अच्छा, किसी इंडिविजुअल को नहीं, समूह में? समूह में, इंडिविजुअल कोई नहीं। वो महिला स्वयं सहायता समूह हो सकते हैं, वो युवक मंगल दल हो सकते हैं, वो अदर भी कोई समूह NGOs हो सकते हैं। अच्छा, तो आपका जो ये कलेक्शन है कहाँ कहाँ से इस वक्त हो रहा है? देखिए, बागेश्वर पूरा जिला लगभग हम कर रहे हैं। 3 रेंज से है वहाँ की, वो ज़्यादातर वहाँ से है। बागेश्वर DFO साहब और बागेश्वर वन विभाग ने हमें पूरा सपोर्ट किया। अल्मोड़ा में हमारा सोमेश्वर रेंज, अल्मोड़ा रेंज और सिविल स्वयं अल्मोड़ा, रानीखेत, ये 3-4 जगहों से हम यहाँ से कर रहे हैं। बाकी अन्य जगहों से अन्य जगह जा रहा है। अच्छा, तो जो ये माल आपका तैयार होता है, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, तो इसको आप कहाँ बेचते हैं? और क्या इसमें सरकार से आपका कोई अनुबंध है कि वो ही देगी, या फिर आप खुद से नहीं, बेचते इसको बेचने के लिए हम स्वतंत्र हैं। इसको बनाने के लिए भी हम स्वतंत्र हैं, इसको बेचने के लिए भी हम स्वतंत्र हैं। ये वहाँ बिकता है जहाँ लकड़ी लग रही, जहाँ ईंधन लग रहा है, जहाँ गैस लग रही, जहाँ पेट्रोल लग रहा है, जहाँ डीजल लग रहा है, जहाँ भी मतलब कोई भी चीज़ की जहाँ चिमनी है बड़े उसमें, वहाँ ये यूज होता है। इसके यूज के तरीके अलग अलग हैं। तो अभी आपके यहाँ से सेल होनी शुरू हो गई? हाँ, हमारे वहाँ से लगभग अभी हमने अभी 1 महीना हो रखा, हमें 700-800 टन हमने माल भेज दिया। हाँ। तो कहाँ आप भेज रहे हैं इस वक्त इसको? हम इसको देखो, मैंने बताया इंडस्ट्रियल एरिया हमारा रुद्रपुर में है, किच्छा में है, और कुछ हमारी क्वायरीज दिल्ली से भी हैं, कुछ हमारी इंडस्ट्रियल एरिया हरिद्वार से भी हैं। अभी फिलहाल हम इंडस्ट्रियल एरिया की ओर ज़्यादा जा रहे हैं, बट इसका आपको मैंने दिखाया था छोटे घरों में भी और होटलों में भी। हमारी मतलब ये है कि हर होटल में, हर रेस्टोरेंट में, हर शादी के टेंट में इससे खाना बने। तो ये लागत में भी कम है। इसका GCB वर्ड, जो थोड़ा बच्चे साइंस को थोड़ा भी पढ़े लिखे होंगे, GCB शब्द को जानते होंगे, ग्रॉस क्लैरिफिकल वैल्यू, उसमें बोलते हैं उसे, उष्मांक बोलते हैं। तो इसका उष्मांक बहुत अच्छा है, 4500 से ऊपर उष्मांक है। तो ये जलने में काफी अच्छा उष्मांक है इसका। तो अभी उत्तराखंड में इस तरह की जो प्लांट है और भी है, कहाँ हाँ, है? इसमें जहां तक मेरी जानकारी है 4-5 प्लांट और है। अच्छा, और नई लगने की और संभावना, गवर्नमेंट उनकी मदद कर रही है। मदद कर रही है। तो गवर्नमेंट का मतलब फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा इस हाँ, बायो वेस्ट देखो ना, ये इतना पिरूल हम यहाँ इकट्ठा होकर ले आए। अगर ये जंगलों में रहता तो जलता, तो इससे धुआं भी पैदा होता। जंगल, पेड़ पत्तियाँ, वनस्पतियाँ, हमारा ये काफी, तुम्हें पता है हम लोगों के यहाँ पेड़ भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, बांज, बुरुस, काफल। उसके अलावा क्या कहते हैं, जो जड़ी बूटी औषधियाँ भी बहुत ज्यादा है। इससे सब मर रहा है और धुआं तो पैदा हो ही रहा है। अभी मैंने आपको एक जो भट्टी दिखाई थी, इसमें धुआं बिल्कुल नहीं निकलता। मतलब जब हम इसको पैलेट बना देते हैं तो उससे धुआं बिल्कुल नहीं निकलता। तो एक प्रकार से ये है कि हम पर्यावरण को तो बचा ही रहे, ईंधन का एक
अच्छा सोर्स भी आगे को दे रहे हैं। धन्यवाद। तो क्या आप इसका भविष्य देखते हैं? अगर सरकार और लोगों की जागरूकता रही, क्योंकि ऐसा है ना, भट्टी लेनी है, भट्टी बदलनी है। किसी रेस्टोरेंट में आज वो लकड़ी डाल रहा है और बना रहा है, तो उसकी कोई लागत नहीं ले रही, जंगल से लकड़ी काट के ला रहा है, लगा रहा है और बना रहा है। पर एक भट्टी लेने के लिए, इसका बर्नर लेने के लिए थोड़ा पैसा उसे लगाना पड़ेगा, थोड़ा जनता सहयोग करे, सरकार उन भट्टियों को लेने के लिए उन रेस्टोरेंट वालों को सब्सिडी दे, चाहे वो 20 दे 50 दे, तो उनका पैसा बचे, उनको उससे कल ईंधन में इसे यूज करके उनको फायदा होगा ही होगा। क्योंकि एक लकड़ी जो नॉर्मल हम जब जलाते हैं उसका जीसीबी 3000 होता है और जो हमारा पैलेट है उसका 4500 है। तो यानी कि समझो अगर जहाँ 100 किलो लकड़ी लगेगी किसी, हमारा 66 किलो में ही वो काम हो जाए। अच्छा, तो कितने रुपए किलो अभी ये उसको पड़ता है ग्राहक को लगभग? देखो, हमारी फैक्ट्री का एक्स फैक्ट्री का रेट 6 mm, दो प्रकार के, 6 mm मोटाई वाला, 8 mm मोटाई वाला। तो हमने अभी जो रखा है मार्केट के हिसाब से बदलता रहता है। तो हमारा अभी 14 रुपये 6 mm का रेट है और 13 रुपये 8 mm का रेट है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अब जैसे लोकल वाला कोई लगाएगा उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आएगी। बाहर अब यहाँ से दिल्ली जाएगा तो 2-3 रुपये किराया बढ़ जाएगा, 4 रुपये किराया बढ़ जाएगा, तो उसको महंगा पड़ेगा। जितनी अब जैसे यहाँ भी कई फैक्ट्रीज हैं, यहाँ भी कई भट्टियाँ हैं, तो वो लोग अगर लगाए तो उनको सस्ता पड़ेगा। तो लोकल में भी आपका कहीं पे इस्तेमाल हो रहा है इसका अभी? लोकल में हमारे कुछ गरुड़ की नमकीन फैक्ट्रियाँ उसे यूज़ कर रही हैं, और हम आंचल जो अल्मोड़ा है डेयरी, उसको बात चल रही है, हमारा फाइनल लगभग होने वाला है। उनकी भट्टी में कुछ चेंजेस करने हैं, वो कर रहे हैं। हमारा टारगेट है, जैसे आर्मी रानीखेत है उनकी बड़ी मेस है, या आईटीबीपी रानीखेत है उनकी बड़ी मेस है, तो वहाँ देने की हम कोशिश कर रहे हैं। अभी तो पहला चीज़ है, इससे पैलेट बनाना ही पहली चीज़ थी, उसको बेचने का तो अब फिर। हाँ वही ना, क्योंकि चैलेंज सबसे ज्यादा तो मार्केट का है। देखो, अभी सरकार से जो अनुदान मिल रहे हैं, चाहे वो पिरूल की सब्सिडी के रूप में हो या उससे, तो शुरुआती ढांचा खड़ा करने का हमें बहुत सहयोग कर रहे हैं। पर सरकार आज नहीं तो कल इस सहयोग को कम करेगी या बंद करेगी, तो उससे पहले हमें इस ढांचे को फैलाना पड़ेगा, जिससे लोगों, देखो मेरे कहने पर आप अपने घर में एक बार 1 किलो तो एक खरीद लोगे, पर जब तक आप उस 1 किलो से 2 पैसे बचाओगे नहीं, दोबारा आप नहीं लोगे। तो मेरा यह है कि 2 पैसे बचे वो आदमी को सामने से दिखाई दे। धन्यवाद बात करने के लिए। तो दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ हैं भाकुनी जी के पार्टनर और इस कंपनी के ओनर। स्वागत है आपका किरोला जी। थोड़ा अपना परिचय दें, उसके बाद हम आपका। मैं गिरीश किरोला, ग्राम लजोड़ा, और मैं इसी सोमेश्वर का वासी हूँ। और ये प्लांट मैंने भाकुनी जी के साथ मिलकर यहाँ पे लगाया है। ये बायोमास फ्यूल से रिलेटेड पैलेट प्लांट है। अच्छा, तो थोड़ा अपने बारे में बताइए, क्या आपने पढ़ाई की? और जैसे कि मैं आपको पहले से ही जानता हूँ, आप तो बाहर ही रहे हैं, तो उस बारे में भी थोड़ा बताइए। बेसिकली वैसे मैं पैदा यही हुआ सोमेश्वर में। उसके बाद मेरी प्राथमिक शिक्षा मेरी दिल्ली हुई। वहीं पे मैंने हायर स्टडीज़ करे। मैं बीबीए आईटी यूनिवर्सिटी से मैंने बीबीए किया। उसके बाद एमबीए मैंने आईआईएमटी गाजियाबाद से एमबीए इन मार्केटिंग किया है। उसके बाद जाके ये कोरोना के टाइम से कुछ माइंड में स्किपिंग थी कि भैया कहाँ रहें, कैसे रहें, अपने गांव वापस जाएं, वहाँ क्या कर पाएंगे। इस अंशुमन में घूमते घामते हमने 4-5 साल लगाए। तो 4-5 साल से यहाँ मैं पहुँचा हूँ और मैंने 5 साल में करीबन कोशिश कर ली है कि मैं अब एक स्टेबल पोजीशन पर आ रहा हूँ। अच्छा, तो आप वापस आ गए हैं एक तरह से, आप रिवर्स माइग्रेशन के एक एग्जांपल है। तो सबसे पहले कैसे आपके मन में विचार आया? आपके मन में आया फिर बालमदा के मन में पहले आया? देखिए, ये मिश्रित विचार है। ऐसा है कि कुछ टेक्निकल है, कुछ नॉलेज है, कुछ उसके पीछे चलने वाली साइंस है। सब मिक्स आइडियाज़ हैं कि हम साथ में मिलके कहीं जा रहे हैं। मैं कहीं अकेले सीखने जा रहा हूँ, समझने जा रहा हूँ होता क्या है, कैसे बनता है, क्या फ़ायदा होगा, कितना इकोनॉमिकल है, कितना हमारे लिए ये बिजनेस वाइबल है। हाँ, हम बिजनेस करने लग जाए, कल को घाटा हो तो ऐसा भी नहीं देखना, उसकी भी प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है। वो करते हुए हमने आज इस मुकाम में पहुंचे हैं कि आप प्रोडक्शन पे भी हैं और हम सेल्स में भी हैं। तो एमबीए का फायदा हो रहा नहीं हो रहा? देखिए, एमबीए मार्केटिंग है, मार्केटिंग का अब फायदा होगा हमें। अच्छा, क्योंकि अभी तक तो हम टेक्निकल प्रोडक्शन में थे, तो वहाँ पे मार्केटिंग की जरूरत नहीं थी। मार्केटिंग की जरूरत हमें अब पड़ेगी जब हम इस माल को बाहर मार्केट में डालेंगे, चाहे वो डोमेस्टिक ले लो चाहे इंडस्ट्रियल ले लो। ये एक्सपोर्ट पैटर्न भी होता है इसका, इसके फाइन पार्टिकल्स एक्सपोर्ट भी होता है। अच्छा, तो ये बताइए, जैसे इसमें तो काफी लोगों को आपने जोड़ रखा होगा, अभी तक कितने लोगों को आपने प्रत्यक्ष या देखिए, फिर करीब अप्रत्यक्ष रूप से अब जोड़ा? एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं दे सकते। 2,500 हजार महिलाएं करीब मिश्रित, उसमें पुरुष भी, चाहे वो गाड़ी वाहन वाहक हों या लेबर हों, ये सारी 2,500 से 3,000 की औरतें, करीबन 2,500-3,000 औरतें इसमें काम में लगी हुई हैं और अभी भी लगी हुई हैं। ऐसा नहीं है खत्म हो चुका है। जैसे सीजनेबल नहीं है? वो तो अपने कलेक्टिव भी तो करती हैं, मतलब वो अपना इकट्ठा करके रखती हैं। अब वो जब उनके पास उनकी बिलिंग होती है, उनकी समूह बिल करता है, तब उनके पास वो रिवर्स में।
अच्छा। वो करते अभी भी कर रहे थे लास्ट, मतलब अब ये फायर सीजन खत्म हो गया, वरना इससे तक तो लगे हुए थे। अब ये महिलाओं ने जो इकट्ठा करा है वो पहुंचाने में भी लगी हुई है। तो क्या पर्यावरण को इससे क्या फायदा है, अगर आप देखिए, बताएं? ये तो प्रश्न जग जाहिर है, आपको सबको पता है इससे क्या फर्क पड़ना है, पर फिर भी मैं एक बार ही बताता हूँ। जैसे क्या है, जंगल में पिरूल पड़ा है और पिरूल जल रहा है, तो सिर्फ हवा को नहीं, भूमि को भी फर्क पड़ेगा, इकोसिस्टम को फर्क पड़ेगा। जो नए जड़ी बूटियां, नए कीड़े जो हमारी भूमि के लिए अच्छे होते हैं, हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छे होते हैं, नए पौधे, वो सब मरते हैं। उसके साथ मरते मरते जो पॉल्यूटेंट्स हवा में जाते हैं, हमारे ऑक्सीजन के साथ मिलके हम इनहेल करते हैं, तो हमारे लिए भी इफेक्टिव है। ये सिर्फ एक मनुष्य के लिए, पूरी अर्थ के लिए, मतलब अगर आग सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं लग रही, ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में ही आग लगती है, वो अमेजन में भी लगती है, वो हिमाचल में भी लगती है। अब ये कलेक्टिव हेल्प है कि आदमी सब बायोमास, बेसिकली बायोमास तो हम इसे बोल रहे हैं, ये बायोमास के ज़्यादा हमारे फॉरेस्ट वेस्ट है, फॉरेस्ट का वेस्ट हम कलेक्ट कर रहे हैं। जो फॉरेस्ट का वेस्ट अगर ड्राइड होगा, हमने कलेक्ट कर लिया है, तो उसमें कुछ जलने के लायक नहीं रहेगा, वहाँ हरी घास रहेगी, तो जो चरगाहा है वो पुराना हमारे मवेशियों के लिए फिर खुल जाएगा। जो मवेशी हमारे सड़कों पर बैठे हैं, वो मवेशी के लिए अगर अच्छी घासें, अच्छे पौधे या उनकी जड़ी जो वो चुन के खाते हैं, हमें तो नहीं पता वो क्या खाते हैं, पर उनको पता है कि क्या सही है उनके लिए, क्या गलत है। वो अगर जंगल से पिरूल हटेगा तो अच्छी घासें उगेंगी और वो मवेशी अच्छी तरीके से जंगल चरेंगे। अच्छा, हाँ, बिल्कुल सही बात। तो ये जो जैसे मैं यहाँ दिखा सकता हूँ, ये इतना सारा ढेर है और पीछे भी ढेर है, हाँ। इसकी सुरक्षा के लिए आप कैसे देखिए, हमारे इंतजाम पास किया है? फायर इक्विपमेंट्स हैं, फायर पंप्स हैं, इलेक्ट्रिकल भी हैं, वो डीजल पंप्स भी हैं, इवन दो गैसेस वाले हैं। जो हमारे गैस ब्लास्ट होता है, बॉल्स होती है, जैसे फायर के अंदर हम वो बॉल को डालते हैं, वो एक लेयर ऐसा बनाता है कि वो फायर को वहीं पे ही रोक देता है। अच्छा, और सबसे मैं महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना हूँ कि जो प्रोसेस है इसकी, जंगल से यहाँ आने के बाद और लास्ट में जो बायोमास बन रहा है, वो जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस आप एक बारी बता दीजिए मुझे। ये प्रोसेस बेसिकली कलेक्शन से आता है। पीक सीजन में पिरूल गिरता है, ये उत्तराखंडियों को तो लगभग पता ही होता है कि ये गर्मियों के सीजन में ज़्यादा गिरता हुआ आता है और ये बरसात से पहले पहले तक लगभग समाप्त हो जाता है जंगलों से। तो उसी दौरान ये इकट्ठा किया जाता है और प्रोक्योर किया जाता है, या आइदर इन ये बंडल्स आपके अगल बगल में पड़े हैं, बंडल्स में करते हैं, या हम इस थोड़ा कटे हुए फॉर्मेट में इसको थोड़ा छोटा करके हम रखा है, या बैग, जो लेबर हमारी लोकल की लेबर बैग लेके घूम रही है, उन बैग्स में प्रोक्योर करते हैं। इसको प्रोक्योर करने के बाद हम इसको प्रोसेस में लाते हैं। प्रोसेस लाते हुए चाहे इसकी कटाई हो, कंप्रेसिंग हो, ड्राइंग हो, ये सारा प्रोसेस उसके अंदर होता है। तो जब फैक्ट्री में आता है, फैक्ट्री में आने के बाद क्या होता है इसमें? इसकी सबसे पहले कटाई होती है, हम्म। छोटे फॉर्म में बनाया जाता है, फिर इसको दोबारा कटाई जाती है, रिप्रोसेसिंग होता है। अगर ये गीला होता है तो सुखाया जाता है, सूखा होता तो नहीं सुखाया जाता, उसको डायरेक्टली डाला जाता है। उसके बाद कंप्रेसर मशीन है हमारी, कुछ इम्पोर्टेड हैं, कुछ इंडियंस हैं, क्योंकि टेक्निकली अभी तक बायोमास में इंडिया से बाहर ही ज़्यादा पैलेट मशीन्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं, बेसिकली चाइना में ज़्यादा हो रही हैं। उल्टा उसमें इकोनॉमिकल है, आप इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से। मुश्किल ये है कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, इंडिया में ऐसा अभी डेवलप, क्योंकि अभी ये प्लेटफॉर्म ही बड़ा नया है। फ्यूल किसी ने सोचा नहीं कि कोई घर में कुछ जलाने के लिए बनाएगा। हम तो सोचते थे भगवान पेड़ लगाएंगे या धरती के अंदर पेट्रोल डाल देंगे, वही हमारा फ्यूल रहेगा। आज इंसान भी अगर फ्यूल बना सकता है, तो उसके लिए अभी हम टेक्नोलॉजिकली पूरे फिट नहीं हुए हैं। हाँ, धीरे धीरे हमने देखा, कई कंपनियों से हम मिले, उनने भी अब डेवलप करना शुरू कर दिया है। अच्छा, तो इसमें कोई केमिकल भी यूज होता है कोई या केमिकल नहीं यूज होता है, क्योंकि हमारा पेट्रोल खुद में केमिकल होता है। अच्छा, उसके अंदर खुद ही लिग्निन पार्टिकल्स होते हैं, जो खुद ही जलने लायक होते हैं। तो कुछ केमिकल मिलाने की आवश्यकता अभी फिलहाल पड़ी नहीं। अच्छा, पानी वगैरह कुछ? पानी मॉइस्चर पानी है, अगर हवा में से पानी आ गया तो ठीक, कम पड़ गया तो उसको एक लेवल पर देना पड़ता है कि इतना मॉइस्चर हमें रखना है, इतने मॉइस्चर पे पैलेट निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद करोना जी बात करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपका ये काम बहुत आगे तक जाएगा और उत्तराखंड की जो जंगल है उनको आग से बचाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।